उज्जैन में सियासत 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अब अनुभव और तकनीक का अनोखा संगम शुरू किया है। संभावित 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की चुनौती को देखते हुए वर्ष 2016 के सियासत का सफल संचालन कर चुके वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभवों के आधार पर नई कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसी उद्देश्य से आयोजित विशेष कार्यशाला में पूर्व अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने अनुभव साझा किए। सियासत 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन प्रशासन पूरी गंभीरता से तैयारियों में जुटा है। प्रयागराज महाकुंभ में उम्मीद से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद अब उज्जैन में भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सियासत मेला अधिकारी एवं संभागायुक्त आशीष सिंह की पहल पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में वर्ष 2016 के सियासत में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले तत्कालीन संभागायुक्त रविंद्र पस्तौर, तत्कालीन कलेक्टर कविंद्र कियावत, तत्कालीन एसपी मनोहर सिंह वर्मा, नरेंद्र सूर्यवंशी, अवधेश शर्मा, सुजान सिंह रावत और रोहन सक्सेना सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य केवल पुराने अनुभवों की समीक्षा करना नहीं, बल्कि उनसे सीख लेकर भविष्य के लिए बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि सियासत 2028 को दुनिया के सबसे बेहतर धार्मिक आयोजनों में शामिल करने के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व अधिकारियों के अनुभव और नई तकनीक का समन्वय इस आयोजन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा। के केंद्र महाकाल की इस नगरी में सिंहस्थ का 2016 का जो आयोजन था उसमें लगभग 7 करोड़ श्रद्धालु उस अवधि में आए थे। आज 2022 में महाकाल लोक बनने के बाद से और धर्मालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसको देखते हुए ये अनुमान है कि लगभग 30 करोड़ श्रद्धालु सिंहस्थ की अवधि में यहाँ पर आएंगे और इसको देखते हुए जो बुनियादी ढांचा है उस बुनियादी ढांचे को निर्माण करने के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। सारे मार्गों के जो चौड़ीकरण का कार्य हुआ है और जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए जो कार्य किया गया वो अद्भुत है। पूर्व के अनुभव और वर्तमान की व्यवस्थाओं दोनों के सम्मिश्रण का एक ही मंच पर समीक्षा का जो कार्य हो रहा है इससे निश्चित रूप से 2028 के सिंहस्थ को भव्यता देने में मदद मिलेगी। इस बार का जो सिंहस्थ उसमें आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होगी। पिछली बार की तुलना में इस बार आप मान के चलिए कि कम से कम 4 गुना भीड़ आएगी। तो वो भीड़ जो आएगी वो अच्छे से सुविधाजनक तरीके से आ जाए, आने के बाद अच्छे से इनके स्नान हो जाएं, वो जहाँ भी जाना चाहते हैं भगवान के मंदिर में दर्शन कर लें और अखाड़ा क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में भी उनका भ्रमण अच्छी तरह से हो जाए। उसके लिए आवश्यकता होती है कि एक तो घाट अच्छे होने चाहिए। तो इस बार काफ़ी अधिक लंबाई में, करीब 29 किलोमीटर लंबाई में नए घाट का निर्माण हो रहा है। तो घाटों की जो हमारे पास उपलब्धता है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उसी के साथ साथ सड़कें भी हमारी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी भी चौड़ी हो गई हैं और 3 नई और सड़कें भी आ गई हैं। तो लोगों को बाहर से आने वालों को जो सड़क मार्ग से आ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी आसानी होगी और सड़कों पर भी जिस तरह की सर्विसेज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में आ रही हैं तो वो भी निश्चित तौर पर एक सुविधा के लिए हमारे जितने भी आने जाने वाले लोग हैं वो बड़ी उपयुक्त होंगी। उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की व्यापकता, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए दशहरा मैदान पर अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का लाइव डेमो आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह एवं नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा की उपस्थिति में अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर PS राहंगडाले एवं उनकी टीम द्वारा आधुनिक अग्निशमन उपकरणों, मशीनों और नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। लाइव डेमो के दौरान नगर निगम के फायर कर्मचारियों को अत्याधुनिक अग्निशमन संसाधनों के संचालन, आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रक्रिया तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रभावी राहत एवं बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। आधुनिक तकनीकों और नवीन उपकरणों के उपयोग से संकरी गलियों, घाट क्षेत्रों तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी त्वरित एवं प्रभावी अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस प्रशिक्षण एवं लाइव प्रदर्शन से नगर निगम की फायर टीम को नई तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हुआ है। ऑल ATV एवं QRV, ऑल टेरेन व्हीकल एवं क्विक रिस्पांस व्हीकल को कंप्रेस्ड एयर फॉर्म सिस्टम से सुसज्जित किया जाएगा। इससे सकरी गलियों, घाट मार्गों और अत्यधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में भी त्वरित
अग्निशमन संभव होगा। सिंहस्थ महाकुंभ 2028 के लिए उज्जैन में एक मजबूत आधुनिक तकनीक संचालित एवं त्वरित आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जो राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं के अनुरूप होने के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भी पूरी तरह सक्षम होगी। फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन जो है न सिर्फ सिंहस्थ को देखते हुए बल्कि शहर में भी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से लगातार हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। उसी क्रम में आज ये एक कंपनी जो है प्रेजेंटेशन देने आई थी, इनके फायर रोबोट्स और एसटीवी वगैरह जो गाड़ियाँ वगैरह थी उनका ट्रायल लेके और इनकी जो एक्सपीरियंस है, एसओपीज़ हैं, उसको समझते हुए कि इस फायर को कैसे अच्छे से टैकल किया जा सकता है। और विशेष रूप से अपने यहाँ शहर में कुछ ऐसे भी वाहनों की आवश्यकता है जो तंग गलियों में चल सकते हैं, दूर से कंट्रोल हो सकते हैं। उन सभी चीज़ों को टीम को ट्रेन करने के लिए, समझने के लिए इनको आया था। एक अच्छा अनुभव इनसे साझा हुआ और कुछ नए मशीन्स, नए इक्विपमेंट्स जिस तरीके से फायर सेफ्टी के इश्यूज़ को टैकल करने के लिए रिक्वायर्ड है, उनसे भी समझ में आया और टीम को भी इससे थोड़ा सा गाइडेंस मिला है और हम लोग कैसे उज्जैन के फायर सेटअप को और इम्प्रूव कर सकते हैं सीएस के हिसाब से और शहर की ग्रोथ के हिसाब से, इस पे लगातार उज्जैन नगर निगम काम कर रहा है। उज्जैन नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित दवा बाजार में मेडिकल दुकान पर काम करने वाली युवती पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। माधव क्लब रोड स्थित दवा बाजार में दयाल फार्मा पर कार्यरत पूजा पिता रवि निवासी बापूनगर उज्जैन पर आरोपी सुनील पिता लालाराम जारौलिया निवासी ग्राम डेंडिया ने चाकू से हमला कर दिया था। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान वह घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू की। मामले में थाना नीलगंगा पर अपराध क्रमांक 334/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109(1), 118(1) एवं 351(3) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा मामले में आगे की विवेचना जारी है। दवा बाजार में एक बालिका है 19 वर्ष की, उसके ऊपर एक सुनील जारोलिया नामक युवक ने, जो इंडिया का रहने वाला है और कुछ समय से बालिका के संपर्क में था और उसको परेशान भी कर रहा था पिछले 10 दिन से कि बालिका उससे बातचीत नहीं करना चाह रही है। आज सुबह जब बालिका जब दवा बाजार में फॉर्म में काम करती है वहां पर थी, तो ये लड़का आया और जैसा सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि पहले लड़की से बात करी और उनकी जांच थोड़ी देर बाद उसने उसके ऊपर चाकू से कई वार किए, जिसमें बालिका को गंभीर चोटें आई हैं और अभी कृष्णा अस्पताल में भर्ती है, जहां मैं उसको देखकर भी आया हूँ और उसका इलाजरत है। आरोपी सुनील जारोलिया को गिरफ्त कर लिया गया। इंडिया का रहने वाला है। इसकी उम्र भी करीब 20-21 साल की। भागने का प्रयास किया तो इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ये दीवार से गिर गया और उस दौरान उसको चोटें आई हैं, जिसमें उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उसकी हड्डी टूटी है। अभी उसको इलाज कराया जा रहा है और उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी।